डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सबसे पहले तिवारी जी सवाल आपसे है, क्या छुपा रहे हैं ये बताइए आप लोग। मैं हैरान हूं ये सुनकर कि वजह आप लोगों की पार्टी में प्रवक्ता के तौर पर बकायदा सुसज्जित किए गए थे और उसके बाद उन्हें बैकडोर एंट्री करवाई गई दोबारा से पुलिस में। क्या बात है। आप भी एनआईए वाली जो गैंग है जिसमें सब रूमर्स फैलाते वहीं चले गई। एक बात बताऊं, 2008 में ये शिवसेना में आए और शिवसेना उसके बाद चले गए। अभी तो हर साल लोग इधर उधर जाते रहते हैं। जो हमारे प्रवक्ता थे तिवारी जी, आपकी तरह राजनेता नहीं है ना भाई, वो पुलिस अधिकारी रहे हैं ना। कोई भी पुलिस अधिकारी आएगा, प्रवक्ता बन जाएगा, उसकी मर्जी होगी तो वीआरएस लेने की कोशिश करेगा, नौकरी छोड़ने की कोशिश करेगा, और आपको इतनी मोहब्बत कि आप उसे बाहों से बाहर निकलने नहीं देंगे। ये वजह से कनेक्शन क्या आप लोगों का? देखो, नहीं, वजह से हमारा कोई कनेक्शन है तो एनआईए ढूंढ के निकाल ले। एनआईए पे तो आपको यकीन नहीं है। अभी तो आप कह रहे थे एनआईए गैंग रूमर फैला रही है। नहीं, एनआईए में दम हो तो निकाल लेना। सुशांत सिंह में ईडी सीबीआई आई, एनसीपी आई, कुछ नहीं मिला। अब ये भी देख ले। अरे हमारी सरकार को अस्थिर करना, बदनाम करना इनका काम है। राम कदम जी, ये तिवारी जी सवाल का जवाब ले लेते हैं। राम कदम जो है, ये देखिए जुलेटी रुबीना जी, आज वाजे मामले को जो बहुत ही गंभीर मामला है, इसे 23 दिन बीत चुके हैं। ना सुने तिवारी जी, आप इन्होंने तिवारी नहीं बजाना दररोज। तिवारी जी आप बोलते, अरे दर्रोज ट्रेप तुम एक ही बजाते हो। ना एक ही ट्रेप बजाते हो। रुबीना जी, आपने सवाल मुझसे पूछा है, कुछ नया बोलो। सच सुनने की आपकी मानसिकता नहीं है। अरे कुछ नया बोलो। आप नहीं, हमने क्या बोलना है आप तय नहीं करोगे। अरे आप झूठ बोलते हो ना। अरे रुबीना जी इस तरह से, अरे आप झूठ बोलते हो। एक सेकंड तिवारी जी, आपकी बात को बहुत अच्छे से सुना ना। सुन लीजिए, पहले ओपनिंग रिमार्क तो सुन लीजिए तिवारी जी। किस बात इतनी क्या जल्दी है? आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, कदम जी भी यही हैं। सुन लीजिए उनकी बात को, छुपाने को तो कुछ नहीं है ना आपके पास, तो सुन लीजिए। हाँ कदम साहब, वैसे उनकी आयु का सम्मान करना चाहिए, पर उनके पास सच सुनने की उनकी क्षमता नहीं है। 23 दिनों में समूचे देश ने क्या देखा कि सचिन वाजे इनका लाडला दुलारा दामाद है। इस प्रकार से शिवसेना के नेता न केवल उसका समर्थन कर रहे हैं, बल्कि रोज सामना अखबार खोल करके देखिए, खुल करके उसका बचाव कर रहे हैं। अब शिवसेना समेत समूची महाराष्ट्र सरकार वाजे का बचाव क्यों करे? इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है। नन्हा सा बालक भी सोच सकता है कि वाजे एक प्यादा है और उसका वजीर महाराष्ट्र के मंत्रालय में सरकार के नेताओं के बीच छुपा है, और उसी वजीर को बचाने का शिवसेना का दुस्साहस सभी ने देखा। यहां तक इन्होंने हदों की सीमा पार कर दी। अरे नाम तो बोलिए। आपकी बारी आएगा। आप बचपना मत करना। आपकी जब बारी आएगी तब बोलना। सच अगर सुनना नहीं चाहते तो कान में रुई डाल के सुनना। रुई डाल तो आप कर रहे हैं। आप बोलते समय नहीं बोल रहे। बेहुदा आरोप लगाते हो। बेहुदा आपको शर्म आनी चाहिए। अरे आप नाम लीजिए। तिवारी जी, मुझे क्या शर्म आएगी? मैं व्यक्ति नहीं कह रहा हूँ, आपके दल को शर्म आनी चाहिए। आप वाजे की वकालत, क्या कौन सा स्वार्थ है? क्यों वाजे की वकालत कर रहे हो? वाजे की वकालत, अरे नाम तो लो उसके। अरे रुबीना जी, ये नाम नहीं लेंगे, मैं आगे बात नहीं करने दूंगा। इन्होंने नाम लेना चाहिए। क्या है नाम लेने से क्यों घबरा रहे हैं? किसके दामाद है? किसके दामाद है? ये शिवसेना नेताओं के, बोलिए ना, राष्ट्र के तीनों दलों के सरकार के दामाद है। ये उनका रवैया बताता है। जिस प्रकार से लीपापोती ये पूरे मामले में की जा रही है, खुले तौर पे दिन दहाड़े किया जा रहा है। अरे आप बचा रहे हो। आपके मुख्यमंत्री विधानसभा सदन में कहते हैं वाजे कोई बिन लादेन नहीं है। आपका सामना कहता है वाजे की तरफदारी करता है। आप यहाँ पे शर्म आपको
कौन सा दागी मुख्यमंत्री पे आए? नहीं, दागी चेहरा देख आए आप वाजे का है तो हिम्मत एनआईए के पास सबूत एक दो। मामूली सा अरे है तो हिम्मत एनआईए के पास सबूत दो। आपने वो कहावत सुनी है तिवारी जी, चोरी ऊपर से सीना जोरी, सुनी है? या बोलिए। रुबीना जी, देखो हमारे सरकार में किसने चोरी नहीं की। रुबीना जी, अगर कोई पुलिस अफसर कानून तोड़ता ये है तो शिवसेना नेताओं की स्ट्रैटेजी है, लेकिन कोई शिवसेना नेताओं की स्ट्रैटेजी है नेशनल कि टीवी सामने पे कोई शब्द बोलने लग जाए तो तिवारी जी जोर जोर एक से बात बोलो सुन लीजिए उसकी आप, आवाज कदम साहब एक सेकंड रुकिए। तिवारी जी एक बात सुन लीजिए आप, आपकी सरकार है जिसकी नाक के नीचे एक छोटे दर्जे का पुलिसकर्मी सारे हाई प्रोफाइल केसेस संभालता है। एक छोटे दर्जे का पुलिसकर्मी उन तमाम आरोपों में लिप्त पाया जाता है जो आपकी की पूरी नगरी को कालिक पोतते हुए दिखता है। और आप लोग ये कह रहे हैं कि वो बिन लादेन नहीं है। आप बड़े बड़े कसीदे कस रहे हैं और आप कह रहे हैं कि लाओ जरा सबूत हो तो दिखाओ जरा। अरे घमंड की पराकाष्ठा अगर कहीं है तिवारी जी तो वो अभी आपके बयानों में है। प्लीज ये वर्दी की बात है और मजाक मत बनवाइए वर्दी का। बृजमोहन श्रीवास्तव जी गृह मंत्री आपके कोटे से हैं। रुकिए तिवारी जी एक सेकंड। मेरी बात नहीं मैं सुनूंगी आपकी बात, आप रुक जाइए। दो और मेहमान और उसके बाद मैं आपकी बात सुनूंगी। सर सुनिए। नहीं पहले मेरी बात सुनो। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, हाँ बृजमोहन श्रीवास्तव जी एनसीपी कोटे के मंत्री हैं। हमें ये जानकारी है कि शरद पवार बहुत क्लियर थे इस मामले में कि अगर कोई अधिकारी पुलिस का ठीक से अपना काम नहीं कर रहा है तो उसे जाना होगा। एनसीपी कुछ और कहती है, अनिल देशमुख कहते हैं कि गलती माफी लायक नहीं थी और वहां सामना में बड़े बड़े लेख लिखे जाते हैं। क्या चल रहा है सर बृजमोहन जी? देखिए कि सामना महाराष्ट्र सरकार का स्पोक्स पर्सन नहीं, वो एक शिवसेना का पेपर है। उनकी बात कहना और गृह मंत्री की बात को कहना, गृह मंत्री जब कोई बात कह रहे हैं तो शासन बोल रहा है, शासन कह रहा है उस बात को, तो आपको जो गृह मंत्री जी ने कहा है उस बात पे आपको जाना होगा। एक दूसरा, अगर आप ये कहती हैं कि इस मामले में एनसीपी और शिवसेना के बीच में कोई नाइंसाफी है तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इस प्रकार की कोई नाइंसाफी बिल्कुल भी नहीं है। मुद्दा इसमें यह है कि यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई है कि जिस आदमी ने, जिसको संदिग्ध माना गया है, वो व्यक्ति वो पुलिस कस्टडी में है, एनआईए के पास है। जिस अधिकारी के बारे में कहा जा रहा था कि उसकी कोई संलिप्तता हो सकती है, जिसको लेकर शायद जांच प्रभावित हो सकती है, उनको पद से हटाया जा चुका है। एनआईए भारत सरकार की एजेंसी है जो जांच कर रही है। बीजेपी के नेताओं को एनआईए की जांच पे शक क्यों है, इसका कारण मैं बताना चाहता हूं आपको। ये शक इसलिए है क्योंकि उनको ये बात मालूम है कि एनआईए जो जांच कर रही है उस जांच में किसी भी राजनेता की कोई संलिप्तता नहीं पाई जाएगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 5 जून 2020 को जिस दिन वाजे का रीस्टेटमेंट हुआ है उस दिन उनके साथ 17 लोग और थे। क्या भारतीय जनता पार्टी को उस दिन नहीं मालूम था, उनके नेताओं को उस दिन नहीं मालूम था कि गलत आदमी रीस्टेट कर दिया गया है? उन्होंने उस मुद्दे को उस समय नहीं उठाया। आज इस मुद्दे को उठाने के पीछे कारण ये कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी में अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को, कार्यकर्ताओं को ये पता लग चुका है कि ये सरकार 3.5 साल तक बेहतर तरीके से काम करेगी और आने वाले 5 साल में फिर चुनाव जीतेगी। इनकी पार्टी टूट रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।